हाय गाइस, दिस इज़ रिजवान रूमी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स के बारे में जिनकी स्टडी के बाद आप करेक्शन का जो क्वेश्चन होता है उसको बड़ा इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। आपकी मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, CSS, PMS और जितने भी सिंगल वन पेपर क्वेश्चंस हैं, उनमें ये क्वेश्चन लाजमी आता होता है। तो आए हम चलते हैं ज़रा फर्स्ट रूल की तरफ। इंग्लिश के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हमेशा फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर ये वर्ब्स आपकी राइटिंग के दौरान आ जाएं तो आंखें बंद करके इनमें फ़ेल की पहली फॉर्म लगा दें। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? वो हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड और शुड। इनके बारे में हमेशा याद रखें कि जहाँ पर भी ये आ जाएं, ये अल्फाज आ जाएं, इनके बाद हमेशा फ़ेल की पहली फॉर्म यूज़ होती है। तो एग्जांपल लीजिएगा, आई कैन लिफ्टेड दिस टेबल। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती होती है। तो इसको करेक्ट किस तरह होगा? आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई मे वेन टू लाहौर टुमारो। स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि बाद में या माइट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म होती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? आई मे गो टू लाहौर टुमारो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट और टू के बारे में। तो याद रखिएगा, ऐसा बहुत कम होता है कि लेट और टू के बाद किसी फेल का यूज़ हो, लेकिन अगर इन अल्फाज के बाद यानी लेट और टू के बाद अगर वर्ब लगाना नागुज़ीर हो, मतलब आपने वर्ब लगाना ही लगाना है, किसी भी सूरत में आपने वर्ब लगाना है, तो फिर एक बात हमेशा याद रखें कि लेट और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, ये देखें आपके सामने, लेट हिम वेंट देयर। स्टेटमेंट रॉन्ग, ठीक है। लेट हिम गो देयर, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपने, वेंट नहीं लगाना। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि इनको जब वर्ब के तौर पर यूज़ किया जाता है तो इनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल होती। वर्ड हैं रिजेंबल, मैरी, लव, अफेक्ट, इन्फॉर्म और कंट्रोल। इनको जब एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है तो इनके बाद कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर। स्टेटमेंट रॉन्ग, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। क्लियर? रिजेंबल के बाद हम विद नहीं लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट रूल हमारा है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है और उनसे पहले WH फैमिली का कोई भी वर्ड जो होता है वो यूज़ होता है। इसको समझने के लिए एग्जांपल लीजिएगा, ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग। अब अगर हम डबल इंटरोगेटिव सेंस के हवाले से देखें तो ये हमारा फिक्रा करेक्ट है, बट इट इज़ रॉन्ग। ये करेक्ट किस तरह से होगा? ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, डिफरेंट इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।